स्टूडेंट, आज हम डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3, कौन से नंबर 10, 2, 5 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं, डायरेक्ट देख करके डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल है। उसी प्रकार से आज हम यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 6, 4, 8, 9 एंड 11 के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 6, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, एक नंबर जो कि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल, हम डिवाइड करने गए और पूरा पूरा डिवाइड होता है, जब रिमाइंडर में 0 आता है इसे कहते हैं डिविजिबल नंबर। अगर रिमाइंडर में कोई नंबर आता है तो वो इट नॉट डिविजिबल, मतलब कोई नंबर है अगर उसको डिवाइड करने गए, सपोज हम 5 को 2 से डिवाइड करने गए, हम 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 5 इज डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। इस प्रकार से अगर कोई रिमाइंडर बचता है कोई, तो फिर उसे डिविजिबल नहीं माना जाता है। तो देखें 6 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या याद रखना है, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ए नंबर which has divisible by 2 and 3, also divisible by 6। ऐसा अगर कोई नंबर है जो कि 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, वो 6 से डिविजिबल होता है। आप सपोज कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया नंबर 12, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन्स प्लेस पर 0, 4, 6, 8, 0 2 4 6 8 को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑन्स प्लेस पर 2 है, इट मीन्स दैट दिस इज डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, नंबर का एडिशन करते हैं, नंबर को एड करते हैं, 1 + 2 करते हैं, टोटल कितना हो रहा है 3। 3 इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 से डिविजिबल है। तो 12 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 12 2 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, आपको अगर कोई डाउट हो तो 2 6 जा 12, कंप्लीटली डिविजिबल, पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर में 0। और 12 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12, तो ये 12 6 से भी डिविजिबल होगा। ये हमारी डिविजिबिलिटी रूल है, ध्यान रखना है इस बात का। हम कोई और नंबर लेते चेक कर लेते हैं। सपोज हमने एक दूसरा नंबर लिया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। हम यहाँ 5, 6, 7 ये ले लिया और यहाँ पर 0 ले लिया लास्ट में, क्योंकि अगर 7 हम ऑन्स प्लेस पर रहते हैं तो वो ओड नंबर होता है, ओड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर लिया, इसको चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो 0 को देखें, ऑन्स प्लेस पर 0 है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सिर्फ ऑन्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 को देखना है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, इस नंबर का सम करना, डिजिट का सम करना पड़ता है। 8 और 6 सॉरी 5, 6, 11 और 7 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 18 3 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा।
2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना 6 के लिए। सो यहां हम नोट कर सकते हैं 5670 इज डिविजिबल बाय 6। डायरेक्ट हम बता सकते हैं 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम कोई भी जो नंबर रहेगा उसके लास्ट 2 डिजिट को देखना है। अगर किसी नंबर के 4 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो इसके लिए हमें किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को देखना। सपोज मैंने यहां नोट कर दिया 256। तो ए नंबर which has 3 or more than 3 digit, we check last 2 digit. If 2 digit is divisible by 4, then this number is also divisible by 4. हमको क्या करना है, किसी भी नंबर, चाहे कितना ही बड़ा नंबर, चाहे कितने ही डिजिट का नंबर, उसमें आखिरी के 2 डिजिट को चेक करना। आखिरी के 2 डिजिट अलग हटा करके और उनको डिवाइड करना है 4 से। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा चाहे कितना बड़ा नंबर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फर्स्ट सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर लास्ट में 2 0 आता है, सपोज मैंने यहां नोट किया 1200, लास्ट में 2 डिजिट अगर होगा तो भी 4 से डिविजिबल होगा और लास्ट के 2 डिजिट को अलग करके और उनको हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं, डिवाइड जो करते हैं वही करना होगा। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई करता है मतलब, तो हम कह देंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। देखें इस नंबर को चेक करते हैं, ये 256 है। सपोज हमने 56 को लिया, 4 से डिवाइड करना चाहा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 60, कंप्लीटली डिविजिबल, पूरा पूरा डिवाइड। अगर आपको कोई डाउट हो तो नंबर को चेक कर लेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। पूरा कंप्लीट नंबर लिया, 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। देखें 4 4 जा 16। नंबर के लास्ट 2 डिजिट जब 4 से डिविजिबल थे तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने लिया 2600। एक और रूल है हमारा, अगर लास्ट में 2 0 आता है तो भी हम कहते हैं कि वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नाउ वी चेक, वी डिवाइडेड बाय 4 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 0 डाउन करेंगे, 4 5 जा 20, एक 0 बचा है लास्ट में लगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना है कि अगर कोई नंबर 3 या मोर देन 3 डिजिट हो, 2 डिजिट तो ऑलरेडी हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3 या मोर देन 3 डिजिट का अगर कोई नंबर हो तो नंबर के लास्ट 1s और 10s प्लेस वाले 2 डिजिट को लेकर के 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये गिवन जो नंबर होगा हमारा, चाहे वो कितने डिजिट का नंबर हो, वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा रूल, अगर लास्ट में हमें 2 0 हमको जो है मिलता है, लास्ट वाले डिजिट 1s और 10s प्लेस पर अगर 0 0 मिलता है तो वो नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 6। सेम एज 4, जैसा हमने 4 में देखा वैसा का वैसा 8 में हमको ध्यान रखना है। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने लास्ट 2 डिजिट देखा है, नंबर वो कितने डिजिट से, मतलब जो है 3 डिजिट या 3 से ज्यादा डिजिट का नंबर है उसमें से लास्ट 2 डिजिट को चेक किया। उसी प्रकार से यहाँ 8 की डिविजिबिलिटी में कोई नंबर है जो कि 4 और मोर देन 4 डिजिट, 4 या 4 से ज्यादा डिजिट का है कोई नंबर, उसमें हमको जैसे वहां पर 2 डिजिट को चेक किया, यहां पर 3 लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करना है। नाउ वी चेक, सपोज वी टेक ए नंबर 76892, ये ले लिया। लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट क्या है
892। हमारा जो नंबर है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 76,892। Now we check divisibility by 8. So we take last 3 digit 892। अगर 892 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। Now we check 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 9 को डाउन करेंगे, 8 1 जा अगेन 8, 1 2, 8 1 जा अगेन 8, रिमाइंडर 4। It is not divisible by 8. Last 3 digit is not divisible by 8. आखिरी के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यहां हम चेक करके बता देंगे कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। देखें, अगर कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 8 से डिविजिबल है, सपोज 89312, इसे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 8 की डिविजिबिलिटी, ओके, अगेन वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 4। वी टेक सम एग्जांपल्स, सपोज वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 4, वी टेक 99952, 9995216। देखें, नंबर को चेक करना है, इतना बड़ा नंबर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 99 लाख, 95,216 is divisible by 8 or not? Now we check last 3 digit 216 divided by 8, 8 2 just 16, remainder 5, 6 down। Now 56, 8 7s are 56 is divided by 8. 56 is divided by 8. So this number is also divisible by 8. इस प्रकार से 8 की डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट को लेकर के, और चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है तो उसको डायरेक्टली जैसा हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मोर देन 3 डिजिट अगर कोई डिजिट है उसको चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट को लेकर के और उनको डिवाइड करके देख लेंगे, नॉर्मल डिवीजन ही करेंगे कि अगर वो नंबर डिवाइड होगा तो ये चाहे कितना बड़ा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। नाउ वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 9। सेम एज रूल ऑफ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जैसा हमने 3 में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है वैसा ही डिविजिबिलिटी रूल जो है 9 के अकॉर्डिंग होगा। 3 की डिविजिबिलिटी में हम डिजिट का सम करते हैं, वैसे ही हमको 9 की डिविजिबिलिटी में भी नंबर का सम करना है। सपोज वी टेक सम एग्जांपल्स, 1 3 5 7। वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 बाय 9। कैसे चेक होगी? 3 जैसा 3 का रूल वैसा ही 9 का रूल। हमको ये जो डिजिट दिए हैं इनका सम करना है, डिजिट का सम करके चेक करना होगा। 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 और 4 20 is equal to 20। If this 21 is divided by 9, so this number is also divided by 9। अगर 21 9 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड, बट 21 is not divisible by 9। 21 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहां एक नंबर और हम इंक्रीज करते हैं, +6 ये नंबर हमने ले लिया। अगर यहां पर हम +6 और कर दें इज इक्वल टू 27 हो जाता है हमारा। 27 9 की टेबल, 9 3 is 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9।
सेम इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसा हमने 3 का रूल पढ़ा है कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल है, वैसा ही हमारा 9 की डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सम एग्जांपल्स, वी टेक सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। सपोज 4608 check divisibility by 9. Now we add all digit 10 0 18. 18 is multiple of 9, so 18 is divisible by 9, so this number is also divisible by 9. इस प्रकार से हमने आज divisibility by 6, divisibility by 4, divisibility by 8 और divisibility by 9 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिविजिबिलिटी बाय 11 एंड डिविजिबिलिटी बाय 7 को क्लियर करेंगे। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है, ये डिविजिबिलिटी बाय 11 और 7 एक साथ आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।